आने वाले समय में जब हम सिमस की तैयारी के लिए लग रहे हैं, सिमस तो 2028 में आने वाला है और इस अनादि नगरी उज्जैनी में इसकी आबादी तो 10 लाख से कम है एवरेज, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से 2022 के महाकाल के महालोक बनने के बाद अब उज्जैन के अंदर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अगर एवरेज देखो तो जितनी आबादी है एवरेज उतनी ही आबादी रोज आकर दर्शन करके उज्जैन के लिए एक अलग प्रकार का धार्मिक के साथ सभी प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए और उज्जैन से बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेकर के न केवल धार्मिक पर्यटन के माध्यम से उज्जैन की अर्थव्यवस्था में मजबूती दे रहे, बल्कि समान रूप से माननीय महामहिम आपकी मौजूदगी से ही और भी बहुत सारे प्रकार से उज्जैन केवल धार्मिक पर्यटन का महत्व नहीं का नगर नहीं है, अब ये धार्मिक के साथ सांस्कृतिक रूप से भी गीता भवन की नई आधारशिला रखी जाएगी, जिसमें महामहिम स्वयं साक्षी बन करके मैं उम्मीद करता हूं गीता भवन के माध्यम से हमारी सरकार ने हर नगरीय निकाय में प्रदेश भर में गीता जयंती मनाना भी प्रारंभ की है। गीता महोत्सव के साथ गीता भवन बना करके हमारी सभी प्रकार की विचारों की परंपरा में एक सांस्कृतिक सभागार बन करके जहां लाइब्रेरी भी होगी, वाचनालय भी होगा, विचारों के प्रवाह करने के लिए सभागार भी होगा, ऐसी कई प्रकार की चीजें जोड़ करके हमने गीता भवन बनाने की जो कल्पना की है, बीते समय में जबलपुर, इंदौर ऐसे कई शहरों में हमने गीता भवन प्रारंभ कर दिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, शासन स्तर पर तो गीता भवन बन रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा का गीता भवन भी हो सकता है अगले महीने तक लोकार्पित हो जाए। ये अलग से हमारे प्रकार से एक तरह से इस सभागार से आने वाला ये पास का सभागार और बड़ा रहेगा, जब 1200 से ज्यादा लोग बैठ करके इस प्रकार के कार्यक्रम में शोभा बढ़ा सकेंगे और उसका आनंद ले सकेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस अवसर पर जिस प्रकार से विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई और उनके माध्यम से महाकाल के पुष्पों को लेकर भी कुलगुरु से मैंने कहा तो आपने कहा इसका यंत्र चाहिए, तो 10 लाख रुपए आप कह रहे थे कि 10 लाख की मशीन आएगी, तो हम अपनी तरफ से 51 लाख रुपया महामहिम की मौजूदगी में आपको इस प्रकार के सारे कामों के लिए इन यंत्रों को आप बनाएं, ताकि रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थी के जीवन काल में ऐसी कई सारी चीजों को उनके साथ जोड़ करके देखा जा सके। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक साथ बीएससी एग्रीकल्चर का यहाँ एक भवन का लोकार्पण भी हो रहा है 17 करोड़ की लागत से। अब क्या चाहिए इस विश्वविद्यालय के लिए, सब कुछ मिल रहा है माननीय महामहिम की मौजूदगी से। विश्वविद्यालय, हर विश्वविद्यालय जिस डिग्री में जिस तरह से बढ़ना चाहते हैं हर एक क्षेत्र में, अब धीरे धीरे कर करके सच में पूरे देश के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर है, उस सकल पंजीयक दर से भी हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है, उच्च शिक्षा में भी और स्कूल शिक्षा में भी। स्कूल शिक्षा में भी सांदीपनि विद्यालयों का जिस प्रकार से भवन बन रहा है, वाकई वो अद्भुत है। इसी कारण से जहां हमारा ड्रॉप आउट 6% था, लेकिन सांदीपनि विद्यालय के बाद से बीते साल से ही अब ये 0% हो गया। हर बच्चा अपने विद्यालय में आ रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर प्राइवेट स्कूल छोड़कर भी हमारे विद्यालयों में आ रहा है।